अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आज। नारी शक्ति के नाम से विष्णु देसाई का संदेश। बोले महिलाएं सशक्त हो, आगे बढ़ें और छत्तीसगढ़ की विकास यात्रा में बराबर की भागीदारी बने। आज आएगी महतारी वंदन योजना की 25वीं किस्त। सीएम विष्णु देसाई बस्तर से राशि करेंगे ट्रांसफर। 69 लाख से ज्यादा महिलाओं के खाते में आएगी राशि। बिलासपुर में व्यापारी से 8 लाख रुपए की उठाई गिरी। कार से रुपयों से भरा बैग किया गया पार। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी करतूत। रायपुर में ब्लैंक चेक का यूज कर बैंक कर्मी ने हड़पे 40 लाख। फिक्स डिपॉजिट करने ग्राहक ने दी थी रकम। पुलिस ने किया 2 लोगों को गिरफ्तार। रायपुर में तेज रफ्तार ट्रक ने कार को मारी टक्कर। हादसे में कार सवार 2 लोगों को आई चोट। ट्रक जब्त, ड्राइवर फरार। चलो जोहार छत्तीसगढ़ की शुरुआत करते हैं इस वक्त की एक बड़ी खबर के साथ। राजधानी रायपुर से बड़ी खबर है, जहां देर रात वीआईपी चौक पर एक बड़ा सड़क हादसा हुआ। एक बार फिर से रफ्तार का कार देखने को मिला है। तेज रफ्तार ट्रक ने कार को टक्कर मार दी और इस हादसे में कार सवार 2 लोगों को चोट आई है। अंबेडकर अस्पताल में घायलों को इलाज के लिए भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। ड्राइवर इस हादसे के बाद मौके से फरार हो गया। पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया है। तहसीन जैदी हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हैं। तहसीन, राजधानी रायपुर में लगातार रफ्तार का कहर देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से आए दिन हादसे हो रहे हैं। फिर से एक बड़ा हादसा यहां पर हुआ है। ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया। क्या उसकी गिरफ्तारी हो पाई? क्या अपडेट इस पूरी खबर पर? निश्चित तौर पे ये कल देर रात करीब 2 बजे के आसपास की घटना है। बताया जा रहा है कि ये वीआईपी चौक है रिंग रोड पे, वहां पे हादसा हुआ है। और तेज रफ्तार जो ट्रक था उसमें ये एक अल्कदर गाड़ी जो है उसको टक्कर मारी है। और ये अभी तक बताया जा रहा है कि 2 लोग इसमें सवार थे, तो दोनों को चोटें आई हैं उसमें। और हालांकि जो गश्ती दल था तेलीबांधा थाने का, वो मौके पहुंचा और उनको दोनों को 112 बुलवाकर 108 की एम्बुलेंस बुलवाकर सीधे अस्पताल पहुंचवाया है मेकाहारा में। लेकिन इस बीच जो है वो ट्रक ड्राइवर जो था वो मौके से फरार हो गया। और क्योंकि वहां जब भीड़ जमना शुरू हुई तो वो फरार हो गया। लेकिन ये लगातार इस तरीके के जो हादसे हैं और जो रफ्तार कहर की वजह से जो ये हादसे आ रहे हैं सामने, वो निश्चित तौर पे आने वाले दिनों के लिए काफी चिंतनीय और काफी विचारणीय है कि ये हादसे कम कैसे हों। क्योंकि खुद जो कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं वो भी इस बात को काफी गंभीर है कि शहर का यातायात जो है वो सुधरे, तभी जो है यहाँ पे कुछ और बेहतरी हो सकता है। फिलहाल अभी दोनों जो युवक हैं अभी इनकी पहचान नहीं हो पाई है और अभी इनका इलाज जो है अंबेडकर अस्पताल में चल रहा है और जो फरार ट्रक ड्राइवर उसकी तलाश की जा रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तहसीन इस तमाम जानकारी के लिए। और इस बीच वाड्रॉप नगर से एक बड़ी खबर है, जहां जल संसाधन विभाग की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। दरअसल यहां स्कूली बच्चों से नहर निर्माण का काम कराया जा रहा है और ये जो बच्चे हैं विशेष पिछड़ी जनजाति के। 300 रुपए मजदूरी का इन बच्चों को लालच दिया जा रहा। लालच देकर ठेकेदार इनसे काम करवा रहा है। सोनहत गांव में ये नहर खुदाई का काम चल रहा है। देवेश हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हैं। देवेश, एक बड़ी लापरवाही है जल संसाधन विभाग की कि इस तरह से नाबालिग स्कूली बच्चे इनसे काम करवाए। जरा मामला सामने आ गया, किस तरह की कार्रवाई की बात यहां पर कही जा रही? बिल्कुल, देखिए सर, ये वाड्रॉप नगर विकास खंड के सोनहत ग्राम पंचायत में एक नहर निर्माण का कार्य चल रहा है। यहाँ पे जल संसाधन विभाग के द्वारा निगरानी की जा रही है और ठेकेदार के द्वारा काम कराया जा रहा है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जिन बच्चों को स्कूल जाना चाहिए उन बच्चों को 300 रुपए मजदूरी का लालच देकर नहर निर्माण के कार्य में लगा दिया गया है। काम भरपूर जोखिम भरा है और बच्चे इस काम को कर रहे हैं। ऐसे में ये बड़ी लापरवाही मानी जा रही है। परिजनों में भी काफी आक्रोश है। बच्चों को लालच दिया जा रहा है, इसलिए बच्चे काम करने के लिए चले जा रहे हैं। परिजनों का कहना है कि स्कूल छोड़ करके अभी परीक्षाओं का समय चल रहा है। ऐसे में बच्चे जब काम करने जा रहे हैं तो कहीं न कहीं उनके स्कूल के परीक्षाओं पर इसका प्रभाव पड़ेगा। अब देखने वाली बात होगी इसमें श्रम विभाग किस तरह की कार्यवाही करता है और जल संसाधन विभाग पे क्या एक्शन लिया जाता है इसमें। जी श्रवण।
देवेश, जो इन बच्चों के परिजन हैं उनसे क्या आपकी बात हो पाई? क्या कह रहे हैं वो इसे लेकर? क्या उन्होंने इसकी शिकायत की कि ठेकेदार के द्वारा इस तरह से काम यहाँ बच्चों से करवाया जा रहा है, या जो स्थानीय ग्रामीण है उन्होंने कभी इसकी शिकायत की? जी देखिए, मैं बताना चाहूंगा, परिजनों से मेरी बात हुई, परिजन इसका भरपूर विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है ये लालच देकर के इस तरीके से काम कराना गलत है और इसकी शिकायत वे करेंगे, लेकिन चूंकि कल सैटरडे था इसलिए शिकायत नहीं कर पाए हैं। इसकी शिकायत करने की बात परिजनों के द्वारा कही जा रही है। देखना होगा देवेश कि अब ये मामला सामने आया है, ये तस्वीरें निकलकर सामने है, किस तरह की कार्रवाई इस मामले में आगे होती है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। बिलासपुर से बड़ी खबर है, जहां एक व्यापारी से 8 लाख रुपए की उठाईगिरी हो गई। कार में रुपयों से भरा बैग यहां पार कर दिया गया। सीसीटीवी में युवक बैग पार करते हुए नजर आया है। व्यापार बिहार में पार्किंग के पास की यह घटना है। तारबार थाना पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। तो यह बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे बिलासपुर से। यहां पर देखिए कि व्यापार बिहार इलाके में एक व्यापारी से 8 लाख रुपए की उठाईगिरी हुई है। रोज की तरह व्यापारी अपना दुकान बंद कर जो बैग था वो अपने कार में उसने रखा और इसी दौरान ये घटना हुई है। सीसीटीवी में युवक बैग पार करते हुए नजर आ रहा है। इस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस आरोपियों तक पहुंचने की कोशिश में जुटी हुई है। रायपुर से बड़ी खबर है, जहां बैंक कर्मी ने ग्राहक के 40 लाख रुपए उड़ा दिए। फिक्स डिपॉजिट करने के लिए रकम दी गई थी। ब्लैंक चेक का यूज कर 40 लाख रुपए हड़प लिए गए। दरसीवा पुलिस ने 2 बैंक कर्मियों को इस मामले में गिरफ्तार किया है। तो यह बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहा है राजधानी रायपुर से, जहां बैंक कर्मी ने ग्राहक के 40 लाख रुपए उड़ा दिए। फिक्स डिपॉजिट करने के लिए ग्राहक ने यह रकम दी थी। ब्लैंक चेक का उपयोग किया गया और 40 लाख रुपए हड़प लिए गए। जैसे यह मामला सामने आया, पुलिस ने 2 बैंक कर्मियों को गिरफ्तार किया है, जिनसे पूछताछ अब पुलिस कर रही है। राजधानी रायपुर में ठगों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। होटल बुकिंग और विदेशी मुद्रा विनिमय के नाम पर 19 लाख रुपए की ठगी को अंजाम दिया गया। आरोपियों ने ट्रैवल एजेंसी संचालक को व्हाट्सएप कॉल के जरिए अपने झांसे में लिया। फोन पर अमेरिका और लंदन में होटल बुकिंग कराने की बात कही। फिर तेलीबांधा स्थित करेंसी टावर को वर्किंग स्पेस में विदेशी मुद्रा के साथ मिलने के लिए बुलाया। वहां ऑफिस खुद का बताकर नोट गिनने की मशीन लाने का बहाना किया और करीब 19 लाख रुपए लेकर मौके से फरार हो गए। पीड़ित ने घटना की शिकायत तेलीबांधा थाने में दर्ज कराई है। फिलहाल पुलिस आरोपियों की पहचान कर उनकी तलाश करने में जुटी हुई है। बेसिकली किसी के रेफरेंस से फ़ोन आया था, बट उनका कहना है कि उनको भी ऐसे रैंडम कॉल था, उनको उनके रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से कॉल था। बट फिर बाद में उन्होंने पूछा कि आपके पहचान में कोई ट्रस्टेड एजेंट, ट्रैवल एजेंट है क्या? तो फिर हमको होटल वगैरह की डिटेल पूछी और फिर बाद में ऐसा मिसलीडिंग हो गया। होटल बुकिंग और करेंसी एक्सचेंज के नाम से धोखाधड़ी हुई है और इसमें लगभग 20 लाख रुपए कीमत की धोखाधड़ी का इसमें अमाउंट है। तेलीबांधा थाने में अपराध पंजीबद्ध किया गया था। इसमें जो आरोपी हैं उनके द्वारा अपना छद्म नाम बताया गया था और करेंसी टावर में अपना खुद का ऑफिस स्पेस होना बता करके इनके साथ में ठगी की गई है। इसमें अपराध पंजीबद्ध करने के बाद में हमारी क्राइम और साइबर की टीम भी लगी हुई है और मामले की पतासाजी में जारी है। दुर्ग जिले के समोदा जोजरी गांव में अवैध अफीम की खेती के मामले में जिला प्रशासन ने एक बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम ने करीब 6 एकड़ जमीन पर उगाई गई अफीम की फसल बरामद की। यह जमीन शिवनाथ नदी के किनारे है और भाजपा नेता विनायक ताम्रकार और उनके परिवार के नाम पर दर्ज बताई गई है। जांच में सामने आया कि मक्का की फसल के बीच अफीम उगाई जा रही थी और कई पौधों पर चीरा लगाकर नशीला पदार्थ निकाला जा चुका था। मामले में विनायक ताम्रकार, किसान विकास बिश्नोई और मनीष ठाकुर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है, जबकि एक आरोपी अब भी फरार है। खबर सामने आने के बाद भूपेश बघेल भी गांव पहुंचे। भाजपा ने विनायक ताम्रकार को पार्टी से निलंबित कर दिया। पुलिस सप्लाई नेटवर्क और खेती की अवधि की जांच अब कर रही है। 110 एकड़ का एक बड़ा पैच है जिसको घेराबंदी करके तार फेंसिंग वहाँ पर की गई है और उसके अंदर में अलग अलग फसलें लगाई जा रही हैं। उसी में से एक छोटे से हिस्से करीब 5 एकड़ 62 डेसिमल के रकबे में अफीम के पौधे पाए गए। इन पौधों को भी बेहद शातिर तरीके से बहुत छुपा करके लगाया गया है। बड़े बड़े मक्के के पौधों के बीच में ये अफीम के पौधे पाए गए। न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय को इसकी सूचना दी गई और उनकी उपस्थिति में वहाँ पर साक्ष्य संकलन की कार्रवाई पुलिस के द्वारा की गई है।
दुर्ग पुलिस और जिला प्रशासन की टीम ने एक बड़ी अवैध रूप से खेती जो की जा रही थी अफीम की, उसको पकड़ा है और उस पर एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। लगभग 8 करोड़ की अफीम पकड़े गए हैं और उसकी सैंपलिंग माननीय जुडिशियल मजिस्ट्रेट के समक्ष किया गया है। प्रॉपर विधिवत कार्रवाई की गई है। इसमें आज 3 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है और जिनको न्यायिक रिमांड पर जेल दाखिल किया गया है। देख रहे हैं जिस तरीके से दुर्ग जिले में अफीम की खेती का जब खुलासा हुआ है, ग्राम झेंझरी और ग्राम समोदा के बीच ये शिवनाथ नदी के तट पर ये खेत है जो विनायक ताम्रकार जो भाजपा के नेता उनके रिश्तेदार का होना बताया जा रहा है और साथ ही साथ विनायक ताम्रकार के द्वारा इसको लीज में लेकर के खेती करवाई जा रही थी, ऐसे अब तक आरोप लगे हैं। हालांकि पुष्टि नहीं हो पाई है। राजस्थान का एक व्यक्ति है विकास बिश्नोई, उसके द्वारा यहाँ पर ये पूरी खेती को अंजाम दिया जा रहा था और ये देख सकते हैं जिस तरीके से ये पूरी अफीम के जो फल लगे हैं, पौधे लगे हुए हैं, इसकी खेती बहुत ही एक्सपर्ट जो होते हैं वो कर पाते हैं और ऐसे में विकास बिश्नोई सामने आया है। इसके साथ साथ अन्य लोग भी शामिल हो सकते हैं। दुर्ग पुलिस इसकी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुलासा भी करेगी। आज ही इसका खुलासा हो जाएगा और जो 3 लोग चिन्हित हुए हैं, जो 3 लोग को आरोपी बनाया गया है, अब वो देखना होगा कि इनमें से कौन कौन और भी लोग जुड़ सकते हैं या इनमें से कौन मुख्य आरोपी निकलकर सामने आ सकता है। और अब तक ये बताया जा रहा है लगभग 8 करोड़ से अधिक का जो ये पूरा जो खेत है, जो खेती हुई है जिसमें अभी फसल उगी हुई है, इसका अनुमान लगाया जा रहा है लगभग 7 से 8 करोड़ के आसपास का ये पूरा जखीरा है। ये पूरा जो उत्पादन होने वाला था इसकी कीमत अब तक आकी गई है। हालांकि ये पूरा राजस्व विभाग का टीम, खाद्य विभाग का टीम, साथ ही साथ इसमें कृषि विभाग का, उद्यानिकी के, राजस्व के टीम और साथ ही साथ एनसीबी और अधिक से अधिक यहाँ पुलिस के जवान यहाँ मौजूद रहे हैं और उनकी मौजूदगी में ये पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। दुर्ग कलेक्टर अभिजीत सिंह भी यहाँ पर मौके पर पहुँचे थे। उन्होंने भी अधिकारियों को निर्देशित किया है कि इस पूरे मामले में गंभीरता से जांच की जाए और जो भी दोषी होगा उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। अब देखना होगा कि पुलिस अब इस पूरे मामले में क्या खुलासा करती है। हालांकि अब तक इसके प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में पता नहीं चल पाया। यहाँ पर खेती तो जरूर बताई गई है लेकिन प्रोसेसिंग यूनिट जो है वो कहां पर लगी हुई है, अब इसकी जांच जो है पुलिस करेगी। दुर्ग से आकाश राव। सरगुजा में किसान अपने ही पैसे पाने के लिए बैंक में धक्के खाने को मजबूर है। बैंक में कर्मचारियों की कमी से किसानों की परेशानी और बढ़ गई है। ऐसे में भुगतान नहीं होने पर कई किसानों को वापस भी लौटना पड़ रहा है। बता दें कि धान की बिक्री के बाद किसान भुगतान के लिए बैंक का चक्कर लगा रहे हैं। ऐसे में कर्मचारियों की कमी के चलते उन्हें पैसे मिलने में दिक्कत हो रही है। बैंक की तरफ से ये नियम भी लागू किया गया है कि 1 सप्ताह में सिर्फ एक बार ही 20,000 रुपए ही दिया जाए। ऐसे में किसान अधिक भुगतान की मांग कर रहे हैं। वहीं बैंक में केवल 3 कर्मचारी ही कार्यरत हैं जबकि 25,000 किसानों के खाते में पैसे पहुंचे हैं। और यह हालत अंबिकापुर शहर के आकाशवाणी चौक पर स्थित सहकारी बैंक का है। जैसा देख रहे हैं सब लोग के छुड़ा के कुछ परेशान से झड़ रहे हैं और इतना परेशान झड़वा रहे हैं। किसान लोग कितने करके मेहनत करते हैं और आज यही मेहनत करना पड़ता है पैसा लेने को। कितना मेहनत करना पड़ता है पैसा लेने के, कितना आदमी भर रहे हैं, देख रहे हैं कितना आदमी भर रहे हैं और कितना आदमी परेशान झेल रहे हैं। किसे करके कमाते हैं और किसी पैसा लेने में किसे लगता है। हर किसानों को 20,000 रुपए के लिए ही दिन भर का चक्कर पूरा लगाना पड़ रहा है। उसमें से बहुत ही कम लोगों को 49,000 पैसा मिल रहा है। जब बस जैसे जिनका शादी है या घर में कुछ भी प्रोग्राम हो रहा है बस उन्हीं को 49,000 रुपये पैसा मिल रहा है। जैसे लोन वगैरह लिए रहते हैं, खाद वगैरह लिए रहते हैं और खेत में मजदूर भी जैसे लगा रहते हैं, उनका भी आज तक पेमेंट हुआ नहीं है। और इनके बैंक के द्वारा जो पैसा दिया जाता है उनका एक ही तरफ से पैसा पूरा खत्म हो जा रहा है। कोऑपरेटिव बैंक में वैसे ही स्टाफ नहीं भर्ती तो हो नहीं रही, स्टाफ को रोज कमी हो रहा है। स्टाफ तो जरूर बढ़ाना चाहिए, नियुक्ति देना चाहिए, है ना। एक जहाँ पे 4 स्टाफ 5 स्टाफ रख के काम करना है वहाँ देख लीजिए कितने स्टाफ से काम करवा रहे हैं। अंबिकापुर नगर निगम में पेयजल की सप्लाई की व्यवस्था को लेकर चिंता लगातार बढ़ती जा रही है। नगर निगम में पेयजल सप्लाई का जिम्मा वर्तमान में इलेक्ट्रिक और सिविल इंजीनियर्स के भरोसे है, जबकि विशेषज्ञों का यह मानना है कि इसके लिए केमिकल और मैकेनिकल इंजीनियर की जरूरत है। हाल ही में नगर के कई वार्ड वासियों में
पीलिया के मामले सामने आए, जिससे स्वास्थ्य विभाग ने सीधे नगर निगम की पानी सप्लाई व्यवस्था को जिम्मेदार ठहराया। पानी की गुणवत्ता की जांच के लिए सैंपल भेजे गए हैं, जिनमें कई मापदंडों में पानी खरा नहीं उतर सका। इस पूरे घटनाक्रम के बीच पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने नगर निगम की पेयजल सप्लाई व्यवस्था पर सवाल उठाए। नगर निगम की ओर से दावा किया गया कि नियमों के अनुसार पेयजल सप्लाई की व्यवस्था की जा रही है और भविष्य में इसे और दुरुस्त किया जाएगा। तो एक तो टेस्टिंग सप्लाई पॉइंट पे हो गई, इनटेक वेल पे जहां से आपने पानी उठाया। दूसरा, अब पाइप में तो कहीं कोई गड़बड़ी नहीं होगी। जब हम पानी को सप्लाई कर रहे हैं उसमें कहीं पाइप टूट गई तो कोई दूसरा दूषित पानी या दूषित तत्व पानी में तो उस पाइपलाइन में तो नहीं मिल जा रहे हैं, उस पानी में जो कि बीमारी को आगे ले जा रहे हैं, उसको चेक करना। हमारे पास तकिया प्लांट, घुंघुट्टा प्लांट दोनों में वहाँ पे एएनडीएम के इलेक्ट्रिक और मैकेनिकल के दोनों इंजीनियर कार्यरत रहते हैं। और वहाँ पे आप देखेंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर इस प्रकार के डेवलप रहते हैं कि इलेक्ट्रिक के इंजीनियर की भी वहाँ पे उतनी ही उपयोगिता है और मैकेनिकल के इंजीनियर की भी उपयोगिता उतनी ही रहती है। तो हमारे बहुत ही कुशल और योग्य इंजीनियर हैं, वो समय समय पर अपनी सेवाएं पूरा भरपूर तरीके से दे रहे हैं, शहर की सेवा कर रहे हैं। महिला दिवस पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शुभकामनाएं दी हैं। महिलाओं के नाम संदेश जारी कर सीएम साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ के विकास यात्रा में महिलाएं बराबर की भागीदार बने। आगे उन्होंने और क्या कुछ कहा है, सुनवाते हैं आपको। चलो, तो आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और इस मौके पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सभी को बधाई दी। जय जोहार मेरी प्रिय माताओं और बहनों, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के इस पावन अवसर पर आप सभी को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। हमारी सरकार ने महतारी बंधन योजना के माध्यम से मातृशक्ति के सम्मान और सशक्तिकरण का संकल्प लिया है। इसी क्रम में आज 8 मार्च को महतारी बंधन योजना अंतर्गत 1,000 रुपये की राशि आपके खातों में अंतरित की जा रही है। अब तक महतारी बंधन योजना के तहत 15,000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि सीधे आप सभी माता बहनों के खातों में पहुंच चुकी है। मुझे विश्वास है कि यह राशि आपके परिवार की ज़रूरतों को पूरा करने और बच्चों के पोषण व पढ़ाई लिखाई में एक सहारा बन रही होगी। आप सभी माताओं बहनों का स्नेह और आशीर्वाद ही छत्तीसगढ़ की प्रगति और समृद्धि की सबसे बड़ी शक्ति है। आप सभी का स्नेह और आशीर्वाद बना रहे। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ महतारी। इस बीच एक बड़ी खबर, रामानुजगंज में मधुमक्खियों ने हमला कर दिया है और इस हमले में कांग्रेसी नेता सहित 8 लोग घायल हुए। घायलों को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। रामानुजगंज नगरी क्षेत्र का यह मामला है। तो यह इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है रामानुजगंज से, जहां पर मधुमक्खियों ने हमला कर दिया है। देवेश हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े। देवेश, कब की यह पूरी घटना है? जो लोग घायल है उनकी स्थिति कैसी है? देखिए, तो मैं बताना चाहूंगा, ये रामानुजगंज के नगरीय क्षेत्र में जो सिविल अस्पताल है वहाँ पे लंबे समय से मधुमक्खियों का आतंक रहा है। नगर पालिका निगम इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। अक्सर जो है लोगों के ऊपर इनका हमला होता है और लोग घायल होते हैं। इसी कड़ी में आज सुबह सुबह ये मधुमक्खियों ने हमला किया है। अस्पताल परिसर के आसपास घूम रहे 8 लोग घायल हुए, जिसमें एक कांग्रेसी नेता है और एक पंचायत सचिव भी हैं। सभी घायलों का सिविल अस्पताल में इलाज जारी है। फिलहाल स्थिति स्टेबल बताई जा रही है, लेकिन नगर पालिका निगम की बड़ी लापरवाही है, इस पर ध्यान देना चाहिए और मधुमक्खियों को हटाने की कार्रवाई। चलिए, तो एक लापरवाही भी यहाँ पर सामने देखना होगा कि इस घटना के बाद किस तरह की कार्रवाई अब इसमें होती है। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।